मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 लीटर पानी ले लिया, उसे बॉईल कर लिया और हाफ चम्मच इसमें नमक ऐड कर लिया हमने। और साथ ही अब इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर लेना है 1 कप मैक्रोनी का लिया हमने। इसे 6 से 8 मिनट बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। और जैसे ही मैक्रोनी गल जाए, कुक हो जाए, तो इसे हमने स्ट्रेन कर लेना है एक छलनी के अंदर। और यहाँ पे आप थोड़ा सा चाहें तो ऑयल लगा दें, ऑयल के ड्रॉप्स लगा दें इसके ऊपर, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब इसे साइड पर रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हमने लो मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई रख ली है। 2 टेबलस्पून इसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 1 प्याज ऐड कर लिया है। यहाँ पे इसको हल्का सा फ्राई करना है और साथ ही इसके अंदर हमने हाफ टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमने 200 ग्राम जो है चिकन ऐड कर लिया है, बोनलेस, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया हुआ। इसे भी हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। जैसे ये पिंक से वाइट होगा तो इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून तिक्का मसाला, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून साल्ट ऐड किया है। अगर आप टोटल हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया, हाफ टेबल स्पून मैंने बाद में ऐड किया लास्ट पे, हाफ टेबल स्पून मैंने अभी ऐड किया बिकॉज हमने मैक्रोनी के अंदर भी ऐड किया था। तो मैंने कहा था मैं सोचूंगी, मतलब टेस्ट करके लास्ट पे ऐड करूंगी। सो आप लोग भी ऐसे ही टेस्ट करके बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर सॉसेज ऐड कर लेनी है, सोया सॉस, विनीगर, और इसे भी हमने हल्का सा जो है लो फ्लेम पे भून लेना है। इसमें टमाटर हमने ऐड कर लिया है, बड़े साइज़ का 1 टमाटर लिया, उसको पीसेस में डिवाइड करके वो हमने ऐड कर लिया है। और यहाँ पे 1 से 2 गाजरें हमने ली है, उसको भी हमने छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में डिवाइड करके वो ऐड कर लिया है। और उसको थोड़ा सा हमने गलाया है। गलाना मतलब इस सेंस में है कि हमने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, बस लो फ्लेम पे हमने उसको कुक किया है 2 से 3 मिनट। और उसके बाद हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। आप चाहें तो टमाटो केचप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे चिली गार्लिक सॉस ज़्यादा पसंद है, सो मैं ये ऐड करती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट पे हमने इसके अंदर जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर लेनी है। सबसे लास्ट में हमने कैप्सिकम और कैबेज ऐड किया है, क्योंकि इसको इतना गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सब्जियाँ जो है ना मैक्रोनी में, वो खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं, गलाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद हमने इसको सारा फ्राई कर लिया, भून शून लिया। सबसे लास्ट में थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है। मैंने आपको बताया था कि मैं टेस्ट करके ऐड करूँगी, सो मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने इसमें सबसे लास्ट में इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। ठीक हो गया जी। अब जी जब सब कुछ भुन जाए तो उसके बाद हमने मैक्रोनी जो बॉईल करके रखी है वो हमने ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम यहाँ पे हमने बंद कर देना है और अब इसे हम सर्व करेंगे गरम गरम मैक्रोनी को। बच्चों को भी बहुत पसंद है, ये बड़ों को भी बहुत पसंद है, सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। सो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप लोग इसे ट्राई करें और मज़े करें, इंजॉय करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आज की रेसिपी को फॉलो करके कि आप लोगों की मैक्रोनी कैसी बनी। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहता है। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी